गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लॉ हंट। तो ये नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर पार्ट 2 है। अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, एयू हो, एमएससीटी हो या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपने काफ़ी मेरे वीडियोज़ देखे हैं, अच्छे खासे व्यूज़ उन पर आते हैं, क्योंकि मैं अभी बस ट्राई कर रही हूँ। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमी रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर और भी किसी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। पूछ रहा है कि इंडिया ने एम किया है कि वो जो है कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन को किस ईयर तक को जीरो करने का टारगेट लिया है, तो वो है 2070 तक। ओके, याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये कार्बन से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि कितना ही न्यूज़ में, करंट अफेयर में बने रहते हैं कि कार्बन एमिशन कम करना है, कितने साल तक करना है, कई कई एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हुरून इंडिया एंड इडल गिव जॉइंटली रिलीज द हुरून इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट 2021। इसमें किसने टॉप किया है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फिलंथ्रॉपिस्ट हैं वो कौन हैं? तो अजीम प्रेमजी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा दान करते हैं। आपको ये बताना है कि ये किस कंपनी से रिलेटेड है। तो मैं ही आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हिंट है ही, विप्रो लिखा हुआ है कि विप्रो के ये चेयरमैन और सीईओ है। तो ये है अजीम प्रेमजी, याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को से रिलेटेड है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क में कौन सी, इंडिया की कौन सी सिटी है जो कि इंक्लूड हुई है? तो वो है श्रीनगर सिटी, जो कि JNK की है। JNK के बारे में आप और भी जो फैक्ट जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, COP26 क्लाइमेट समिट, हाउ मेनी वर्ल्ड लीडर्स हैव प्रॉमिस टू एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन बाय 2030। तो जो COP26 क्लाइमेट समिट हुई है उसमें कितने कंट्रीज़ के लीडर्स ने ये प्रॉमिस किया है कि वो रिवर्स करेंगे, जो कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसे 2030 तक रिवर्स करेंगे। तो वो कौन है? तो 100 लीडर्स हैं, 100 कंट्रीज़ के लीडर्स ने ये प्रॉमिस किया है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये आपके लिए रिसेंट जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी लीगल जजमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको ये जरूर याद करना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड विच फॉर्मर जज टू ओवरसी द लखीमपुर खीरी वायलेंस इन उत्तर प्रदेश एंड लेड टू इन द 8 डेथ। जो कि लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की जान गई थी, आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किस फॉर्मर जज को अपॉइंट किया है, इसके बारे में छानबीन जो भी होगी उसके बारे में, जो कुछ भी रिपोर्ट बनेंगी, कमेटी जो बनाई गई है, तो उसके लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो है जस्टिस RK जैन। आपको पता होगा कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था, क्योंकि ये करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में होना चाहिए। तो RK जैन, जस्टिस RK जैन जो है वो फॉर्मर जज रह चुके हैं, कहाँ के? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। और ये वायलेंस जो हुआ इसमें कौन से फैक्ट्स थे वो भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। आपको पता है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे और जो फार्मर बिल आया था उसे अब वापस लेने की बात कही है सरकार ने। तो उन सब से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बनते हैं उन्हें आपको पढ़ना है, थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। जैसे प्रोसीजर क्या होता है, बिल इंट्रोड्यूस कैसे होता है, बिल वापस कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे है, पाकिस्तान पार्लियामेंट इन इट्स ज्वाइंट सिटिंग इनेक्टेड अ लॉ टू गिव इन। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलता है कि पाकिस्तान पार्लियामेंट इन इट्स ज्वाइंट सिटिंग इनेक्टेड अ लॉ टू गिव इंडियन डेथ रो प्रिजनर कुलभूषण जाधव विच गिव राइट टू फाइल रिव्यू अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन बाय मिलिट्री कोर्ट। तो आपको कुलभूषण जाधव का केस तो पता ही होगा, जो कि ICJ में काफ़ी दिन से चल रहा था और न्यूज़ में हम लोग उसको कंटिन्यू देखते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ की मिलिट्री ने इनका कन्विक्शन किया था उसको रिव्यू करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अपनी जॉइंट सिटिंग में
एक ऐसा बिल इनेक्ट किया है जिससे ये अपना रिव्यू अपील डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ अनाउंस्ड द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2021 विल बी गिवन टू। तो मतलब जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने, उन्होंने अनाउंसमेंट की है द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2021। तो ये किसको किसको दिया जाएगा? तो ये है हेमा मालिनी जी और प्रसून जोशी जी। तो हेमा मालिनी से तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। प्रसून जोशी के बारे में भी आपने कुछ चीज़ें सुनी होंगी। प्रसून जोशी किससे रिलेटेड हैं? तो ये भी सिनेमा से रिलेटेड हैं, कुछ थे, तो ये अभी मुझे करंटली याद नहीं आ रहा। तो ये इन दोनों पर्सनालिटी को मिलेगा। ये आपको क्यों याद रखना है? आप सोच रहे होंगे फिल्म से रिलेटेड हम क्यों याद रखें? क्योंकि ये अवार्ड्स हैं और ऊपर से ये यूनियन मिनिस्टर दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं इनको? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड के लिए। इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि अवार्ड्स आपके टॉपिक्स में है करंट अफेयर, जो कि आपको याद करना है। फिर उसके बाद है सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट बीच प्लेस। तो सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर जो है वो मसूरी में इनॉग्रेट किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन अगला बोल रहा है विच एडिशन ऑफ गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल वॉज हेल्ड। तो कौन सा एडिशन था जो कि गंगा उत्सव मनाया गया 2021 में द रिवर फेस्टिवल? तो ये 5th एडिशन था। और गंगा जो है वो नेशनल रिवर कब अनाउंस हुई थी हमारे यहाँ कि ये हमारी राष्ट्रीय नदी होगी? तो ये 4 नवंबर 2008 को अनाउंसमेंट हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन बीच प्लेस। तो इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड फिशरीज बिजनेस जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो वो गुरुग्राम में इस्टेब्लिश किया गया। आपको ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ये फर्स्ट है इंडिया का, इसलिए ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद है शोम्बी सौरभ अपॉइंटेड एज द यूएन रेसिडेंस कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, ऊपर से ये इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी है याद करना। और अगर आपको यूनाइटेड नेशन के जो करंट अफेयर बन रहे हैं, जो बन सकते हैं, तो मैं उसे बाई मंथली लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि करंट से जो यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चन होते हैं तो यूनाइटेड नेशन से उठा के फिर वो करंट से क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो यूनाइटेड नेशन का जो करंट अफेयर होगा उसके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊँगी हर 2-2 महीने पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। ओके, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? तो वह है हर्षा विष्ट। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि वुमेन फर्स्ट अगर कुछ भी हो जाता है तो वो क्वेश्चन बनता है। इस बार डीयू में क्वेश्चन बना है वुमेन फर्स्ट से, और हमेशा बनता है। डीयू एलएलबी में तो पूछा ही है। अगर आप बीएचयू एलएलबी की बात करेंगे वहाँ भी पूछता है। अगर वुमेन कुछ फर्स्ट कर रही है वर्ल्ड में या इंडिया में तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंडिया से रिलेटेड है तो आपको जरूर याद करना है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। तो वह है हर्षवंती विष्ट। ओके, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे।